हेलो एवरीवन। अ वेरी 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 वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के पीवाईक्यू थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिनिश हो गया है। अब सिर्फ हमें डिस्कस करनी है यहाँ से पीवाईक्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, चलिए आ जाओ, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक था आपका न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिशन चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, आइए सरकार, लेट्स जस्ट स्टार्ट। करते हैं सेशन की शुरुआत। तो न्यूट्रिशन से आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बारी उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपकी पीडीएफ फाइल जो है यहाँ से हमने अपलोड कर दी है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीवाईक्यू जो फाइल है, उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूट्रिशन के, जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ-कहाँ से किस-किस तरीके से आपके पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे जो हैं आपके पीवाईक्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए आइए देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, या फिर अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, किस प्रकार का शुगर है। तो आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यानी कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। तो ये किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है? इट इज अ टाइप ऑफ हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन। मानव शरीर के अंदर जो वसा है, वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? अगर मैं मानव शरीर की बात करती हूँ, तो मानव शरीर के किस पार्ट के अंतर्गत वसा का संग्रह होता है? बच्चे कहाँ हैं? मैंने इतनी लेट क्लास शुरू की है, उसके बावजूद भी गायब हैं। चलो क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया कमेंट सेक्शन में, फटाफट से आंसर करिए। इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इनसाइड। मानव शरीर के अंतर्गत वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? तो वसा का जो संग्रह है वो निम्न में से किसमें होगा? एपिडर्मिस में होता है, एडिपोस टिश्यू में होता है, लिवर में होता है, या फिर एपिथेलियम के अंदर होता है। तो वसा का संग्रह आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है वसा का संग्रह कहाँ पर होता है? ए के अंदर। कुलदीप वेरी नाइस। एपिडर्मिस, दोबारा देखो, फिर से देखो। वसा एक बार फिर से देखो। श्रेयोश हाजरा एक बार फिर से देखो। फिर से देखो। चलो आ जाओ, डू इट फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, लिवर के अंदर होता है। चलिए आ जाए। सबसे पहले देखो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था। एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखना। एपिडर्मिस, एडिपोस टिश्यू, लिवर या फिर एपिथेलियम। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है एडिपोस टिश्यू में। अगर एडिपोस टिश्यू और लिवर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप किसको मार्क करोगे? एडिपोस टिश्यू को मार्क करोगे, नॉट लिवर। एडिपोस टिश्यू ना होता तब आप किसको मार्क करते? तब आप यहाँ पर लिवर को मार्क कर सकते थे। ठीक है, चलिए। क्लास मैंने लेट शुरू किया क्योंकि मैंने मैथ्स की क्लास देख ली थी। मैथ्स की क्लास का ही मैं एंड होने का वेट कर रही थी। चलिए आ जाओ। तो मैथ्स की क्लास का एंड होने का ही वेट कर रही थी। इसका क्लास लगभग अभी शुरू किया है। 30 क्वेश्चन है। आइए, चलिए आइए। इज इट ओके? नेक्स्ट। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताइए। बहुत बढ़िया आंसर है। तो मैंने मैथ्स की क्लास एंड होने के बाद ही क्लास शुरू है बेटा। चलिए बताइए। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन, किसका? विटामिन बी सिक्स, सी का स्कॉर्बिक एसिड, ई का टोकोफेरोल, तो विटामिन डी। देखो याद करना, इन सब के साइंटिफिक नेम गिवन है, बट विटामिन डी का सनशाइन हमने आज ही पढ़ा था। सनशाइन इज द कॉमन नेम। आज ही दोपहर वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सनशाइन क्या होता है, कॉमन नेम होता है। और ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक नामकरण है। तो भाई विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए। द मोस्ट हेल्दी इरेबल ऑयल फॉर द ह्यूमन हार्ट। अगर हम मानव के हृदय की बात करते हैं, तो मानव के हृदय के लिए सबसे स्वस्थ खाद्य योग्य तेल कौन सा है, ये आपको बताना है। बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल, या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो मानव के हृदय के लिए जो सबसे बढ़िया, ठीक है, मानव के हृदय के लिए जो सबसे बढ़िया तेल होता है, दैट इज ऑलिव ऑयल। ये होता है आपका जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल, या फिर अगर हम बात करते हैं जैतून तेल। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं। अब बताओ, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी 12 वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ा है। चलो, विटामिन बी 12 हमने खत्म किया था, फटाफट बताइए। चल रंजीत, क्वेश्चन का आंसर करिए। रंजीत शाहू, क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। अगर आपने क्लास ली है तो आप आंसर करोगे, नहीं ली है तो इसका मतलब आप क्लास नहीं लेते। चलिए बताइए। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट विटामिन बी द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी 12 ये किस टेस्ट के द्वारा बताया गया था? चलिए बताएंगे। किरण कह रहे मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया करो बेटा, मेरा यही स्टाइल है, मैं इसी स्पीड के साथ और इसी स्टाइल में पढ़ाऊंगी। और यही मेरा यूएसपी है। सबका अपना होता है, फास्ट में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, बोरेक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट आइए। टू मच कंजप्शन ऑफ टी एंड कॉफी। अगर आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर से कैल्शियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैल्शियम की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। टीथ एंड बोन्स रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। देखो, हमारी दांतों को और हड्डियों को कठोरता किससे प्राप्त होती है? तो हमारे दांतों और हड्डियों को कठोरता मिलती है भाई फ्लोराइड से। that will be from the fluoride and fluoride is a mineral। फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड होता है एक मिनरल। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक चीज डिस्कस करते हैं। आइए। अब हम न्यूट्रिशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में आपको याद होगा, न्यूट्रिशन के अंदर हम लोगों ने आज वाइटामिन को कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। डन। विटामिन्स के बाद क्या बचता है? विटामिन्स के बाद आते हैं आपके मिनरल्स, यानी कि खनिज। अब आपको पता है हम पूरा दिन बहुत सारे मिनरल्स का सेवन करते हैं, बहुत सारे खनिज का सेवन करते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड हमने खनिज के बारे में पढ़ा। और जो मिनरल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मिनरल्स। हम दो प्रकार के खनिजों का सेवन करते हैं। और ये कौन-कौन से 2 प्रकार के खनिज हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं? एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एक होते हैं एसेंशियल मिनरल्स और दूसरे होते हैं आपके नॉन एसेंशियल्स। यानी कि एसेंशियल मिनरल का मतलब क्या है? आवश्यक, आवश्यक खनिज। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? नॉन एसेंशियल मिनरल्स, जिनको हम अनावश्यक खनिज के तौर पे जानते हैं। इनको कहा जाता है आपका नॉन एसेंशियल मिनरल्स। नॉन एसेंशियल मिनरल्स यानी जिनको हम जानते हैं अनावश्यक खनिज के नाम से। नॉन एसेंशियल्स या फिर इन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? अनावश्यक, अनावश्यक खनिज का नाम हम इनको देते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल्स। आवश्यक और अनावश्यक खनिज। ठीक है। अब देखो कौन से आवश्यक है और कौन से नॉन एसेंशियल्स है। देखो, सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, किसमें आता है? एसेंशियल में Ca2 पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं आयरन, आयरन यानी कि Fe2 पॉजिटिव एसेंशियल है। इसके अलावा हम बात करें सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव।
सोडियम है आपका Na पॉजिटिव, जिसको हम किस नाम से, जो कि कैसा है आपका एसेंशियल है। सोडियम के बाद अगर हम बात करते हैं क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि Cl नेगेटिव कैसा है, एसेंशियल है। क्लोराइड के अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे आयोडीन, आयोडीन कैसा है आपका, एसेंशियल है अगर आयोडीन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हैलाइड्स होते हैं, क्लोराइड के अलावा देखो, क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, तो क्लोराइड, आयोडीन या फिर अगर हम बात करते हैं आपका फ्लोराइड, तो ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों आपके हैलाइड्स हैं। तो भाई जो हैलाइड्स होती हैं, ये हमारे लिए आवश्यक खनिजों के अंदर आते हैं, आवश्यक खनिज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है। ठीक है, चलिए, मिनरल्स तो अभी तो शुरू कर रहे हैं रोहित हम। क्यों भाई, आप लोग कहाँ रहते हो, क्लास नहीं लेते क्या? प्रवीण 6 क्लास मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम को, वो अपलोड कर देंगी। न्यूट्रिशन 6 जो क्लास है वो अपलोड हो जाएगी, मैंने टेक्निकल टीम को बोला हुआ है। हो सकता है अपलोड भी हो गई हो, एक बार आप चेक कर लेना, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जैसे, हाँ बिल्कुल, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, सारे के सारे बिल्कुल सही बात है। जितने भी हैलाइड्स होते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, एसेंशियल हैलाइड्स हैं। सारे के सारे हैलाइड्स हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो हमारी बॉडी को किस चीज की, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन हमारे शरीर में एक नॉन एसेंशियल मिनरल में आएगा या फिर एसेंशियल में आएगा। तो हर एक सेल के अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन हमारे लिए ना के बराबर है। तो जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, नॉन एसेंशियल। इसके अलावा जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में गोल्ड चला जाता है, एयू। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे सिल्वर, सिल्वर यानी कि अगर हम बात करते हैं एजी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जिंक, जिंक किस में होता है, जिंक की हमें जरूरत होती है। तो जिंक किस में आ जाता है आपका, Zn2 पॉजिटिव, ये आ जाता है आपका एसेंशियल्स में। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। लेड हो गया, ठीक है, लेड की अगर हम बात करते हैं पीबी, खाद्य पदार्थ के थ्रू या फिर पॉल्यूशन के थ्रू लेड हमारे शरीर में चला जाता है। अगर हम मर्क्यूरी की बात करते हैं, मर्क्यूरी बहुत ना के बराबर, बट हाँ लेड ऐसा होता है जो कि हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं निकेल, निकेल हमारे शरीर में चला जाता है, बट निकेल भी कैसा है, निकेल भी हमारे लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है। तो ये कुछ जैसे नॉन एसेंशियल्स मिनरल्स हो गए, और कुछ हो गए एसेंशियल्स जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो सब कैसे कहलाते हैं, वो सब आपके नॉन एसेंशियल्स कहलाते हैं। समझे बात को? चलिए, दूसरा आपसे पूछ लेता है फाइबर्स यानी कि रफेज। नेक्स्ट पार्ट विल बी फाइबर्स, या फिर अगर हम रफेज की बात करते हैं, रफेज जिनको हम फाइबर्स कहते हैं, बेटा रफेज या फिर जिनको हम फाइबर्स कहते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे रेशे की। जितनी भी फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम फाइबर्स के सोर्सेस की बात करें, फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी इनके अगर हम स्रोत की बात करते हैं, तो इनके सरकार स्रोत क्या है, तो ये हमें मिलते हैं फ्रॉम ऑल द फाइबरस fruits and vegetables. Fibers, fruits, from fibrous fruits, vegetables, and अगर ये हमें किससे, अनाज से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, प्रवीण तुम्हें एक बार समझ नहीं आया बेटा, कह दिया है न्यूट्रिशन 6 मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम को, वो अपलोड कर देंगी। और चेक करो, एक बार रिफ्रेश करो, हो भी गया होगा चेक। ये बात बोली है मैंने, एक ही बात को बार बार मत कहा करो। ठीक है, बार बार कहने से सुनी तो जाएगी नहीं, सुनी जाएगी एक बार में ही सुनी जाएगी। इरिटेट करोगे तो वो काम और 2 दिन लेट होगा। इरिटेट मत करो। फ्रॉम ऑल द फाइबर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड, हो जाएगा, आज अपलोड हो चुकी है आपकी, एक बार चेक कर लेना, नहीं होगी मैं फिर से चेक कर लूंगी। बोल दिया मैंने टेक्निकल टीम को। ठीक है, किसमें पाया जाता है, फाइबरस फ्रूट्स, फल, फल के अलावा अगर हम बात करते हैं सब्जी, और सब्जी के अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे ये पाया जाता है अनाज। अब फाइबर्स किस लिए रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी में,
तो सबसे पहले दे कंट्रोल अवर मेटाबॉलिक रेट्स, दे कंट्रोल अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जितनी भी उपापचय प्रक्रियाएं होती हैं, उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट। दे ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं दे दे कंट्रोल ओवर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य ये करते हैं, और किसका, फैट का। यानी कि वसा का वसीयकरण में ये मदद करते हैं, वसीकरण, वसीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प्स इन द recovery of tissues, in the recovery of bones, ligaments, tendons and tissue। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली अगर किसी भी तरीके का हमारी मांसपेशियों में, अगर मैं कहूं, देखो जैसे लिगामेंट्स हम किसे कहते हैं, यानी कि जो लसिकाएं होती हैं, हमारी हड्डियों में खिंचाव आ जाए, ठीक है, हड्डियों में स्ट्रेन आ जाए। ठीक है, हड्डियों के अलावा अगर हम लसिकाओं की बात करते हैं, लसिका या फिर टेंडन्स की हम लोग बात करें, ठीक है, या फिर हम ऊतक की बात करते हैं, ठीक है, इन सभी की रिकवरी में, यानी कि अगर इनके अंदर स्ट्रेन आ जाए, इनके अंदर खिंचाव आ जाता है, ऐसे स्थिति में, जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर तब होता है, डॉक्टर कहता है कि फास्ट रिकवरी के लिए आप फाइबर्स खाइए, फाइबर्स फूड ज्यादा लीजिए। और फाइबर्स सबसे ज्यादा किस में होता है, देखो हमने कहा फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पाया जाता है स्वीट पोटैटो के अंदर। ठीक है, स्वीट पोटैटो में भरपूर मात्रा में होता है। स्वीट पोटैटो समय भी आ रहा है स्वीट पोटैटो का, तो खा लिया करो, बहुत अच्छा होता है। यानी कि शकरकंद, शकरकंद के अलावा अगर हम बात करते हैं, ये होता है भरपूर मात्रा में बीट रूट के अंदर। बीट रूट यानी कि अगर मैं बात करती हूँ चुकंदर, तो ठीक है सरकार, चुकंदर के अलावा ये आपको और किस में मिलता है, जैसे ये आपको मिलेगा, सिंपली अगर मैं बात करती हूँ, वीट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। वीट यानी कि गेहूं में होता है, या फिर अनाज जैसे बाजरा, जो बार्ले, मिलेट्स, इन सब में आपको मिलेगा, सबके अंदर होता है, इन सब में आपको मिलेगा, जितने भी अनाज हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें भरपूर मात्रा में आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं। खीरे में होता है, पत्ता गोभी में होता है, शिमला मिर्च में होता है। तो ऐसे जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, पपीते में होता है, ठीक है, चीकू में होता है, कीवी में होता है, इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट में होता है। इस तरीके के जो फ्रूट्स आते हैं, इन सब में आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ये बात हो गई आपकी किस चीज की, फाइबर्स की, या फिर अगर हम रफेज की बात करें, जिनको हम रेशे भी कहते हैं, कि रेशों का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी उपापचय की प्रक्रिया होती है, जैसे पाचन की प्रक्रिया, या फिर जितना भी हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है शरीर का, उसको नियंत्रित करते हैं। ये वसा के वसीयकरण में, वसा को तोड़ना, डिटॉक्सिफिकेशन, जमी हुई वसा को हमारे शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी हड्डी में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, मसल्स में स्ट्रेन आ जाए, कोई पुल आ जाए, कई बार मसल्स पुल हो जाती है, फट जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसे स्थिति में फाइबर्स दिए जाते हैं। डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप फाइबरस फ्रूट्स खाइए। होता है ना कि कभी मांस फट गया, तो मांस फटने पर डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आप फाइबरस फ्रूट्स ज्यादा खाइए, जिसमें फाइबर्स होते हैं। तो उन्हीं में से ये फ्रूट्स आपके सामने हैं। ओके,
चलिए, तो ये बात हो गई आपकी रफ एज की। सो दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चंस की तरफ। तो कहाँ पर थे हम लोग? आ जाइए। मेल एनोफिल मॉस्किटो फीड्स देमसेल्फ, तो ये तो न्यूट्रिशन का चैप्टर है। चलो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जो मेल एनोफिल है, ठीक है, अगर हम मेल एनोफिल की बात करें या फिर फीमेल एनोफिल, चलिए, ठीक है, देन बताइए। देखो, मेल और फीमेल एनोफिल, आ जाओ। अगर हम एनोफिल मॉस्किटो की बात करते हैं, एनोफिल क्या है? जो एनोफिल्स होते हैं, दीज आर द मॉस्किटो। ये होते हैं मॉस्किटो, यानी कि मच्छर। बट इनमें मेल और फीमेल दोनों अपने आप को अलग तरीके से फीड करते हैं। मेल यानी कि नर, और फीमेल मॉस्किटो यानी कि मादा। आप इस चीज में इसको ऐसे समझिएगा। देखो, जो नर होते हैं ये अपने आप को, जो मादा होती है ये मानव का खून पीती है, मानव या फिर जंतु का खून। ये जंतु का खून चूसती है, खून से अपने आप को पोषण देती है। और जो नर एनोफिल होता है ये फूल के मधु से अपने आप को, फूल के मधु से पोषण देता है। तो अब इसको पता है, घर जाके सारा मेरा खून तो कौन चूस लेगी? मादा। घर जाके कुछ नहीं मिलना, तो बेचारा बाहरी फूल पत्तियों पे मुंह मार के आ जाता है, बाहरी फूल पत्तियों से अपना पेट भर लेता है। तो ये अपने आप को फीड किससे कराता है? नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी कि फूल के मधु से। ठीक है, चलिए, बस बढ़ते हैं आगे। चलिए, अ मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मिलेटस बार बार पानी पीना है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज का डिपोजिशन हो गया है। उसे अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालना है। उसे अपने शरीर से एक्सटर्नल, ठीक है, उसे क्या करना है? उसे अपने शरीर से जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी से एलिमिनेट करना है। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी से एलिमिनेट करना है, इसलिए वो किसका सेवन करता है? इसीलिए वो इंसुलिन नामक हार्मोन इनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, बताइएगा। चलिए, मैम पिंक क्यों होता है? मीन्स इग्नोर मत करो मैम। चलिए फटाफट बताइएगा। स्कर्वी causes ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी का कम हो जाना, कैंसर रोग, स्किन संबंधी रोग होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द टू रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ इडेबल प्रोटीन आर। बेटा, पिंपल्स होने का कारण होता है हमारी सेबेशियस ग्लैंड में इन्फेक्शन। हमारी स्किन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको ऑयल ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि कहते हैं, जो हमारी स्किन को नमी, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो हमारी आरबीसी है, जितनी भी डेड आरबीसी अगर क्लोट करनी कर जाए, जमनी शुरू हो जाए, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड के आसपास इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से पिंपल्स होते हैं। और इट जस्ट नॉन सोर्स ऑफ इडेबल प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होगा? एल्गी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सबसे ज्यादा एल्गी में होता है, सहवाल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इवन अगर हम एल्गी की बात करें, अगर हम सहवाल की बात करते हैं, देखो बेटा, अगर मैं सहवाल की बात करूं या फिर अगर मैं एल्गी की बात करती हूँ, एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो एल्गी होती है, ठीक है, या फिर सहवाल हो, ये सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, इनमें क्लोरेला, क्लो, ठीक है, या फिर स्पाइरो, स्पाइरो गायरा या फिर क्लोरेला, ये दो एल्गी ऐसी है जिनको सैलेड के तौर पर खाया जाता है, जिनको सलाद के तौर पर खाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कौन सा सहवाल है
जिस सहवाल का सेवन अंतरिक्ष यात्री करते हैं या फिर साइंटिस्ट करते हैं। तो जिस समय पर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में होते हैं या फिर एस्ट्रोनॉट्स जिस समय पर अंतरिक्ष में जाते हैं, तो इनको विशेष प्रकार का एक प्रोटीन का स्रोत दिया जाता है, जिसको हम क्लोरेला कहते हैं। ये एक एल्गी होता है, एक शैवाल होता है, जो न्यूट्रिशन में प्रोटीन से भरा हुआ होता है। ये शरीर को प्रोटीन देता है भरपूर मात्रा में। तो तब अंतरिक्ष अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो उस समय पर वो हमारी तरह आलू का पराठा पैक करके नहीं लेके जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि वहां पे बर्गर मिल जाएगा, पिज्जा मिल जाएगा, तो अपने लिए प्रोटीन सोर्स लेकर के जाते हैं क्लोरेला के रूप में। नेक्स्ट, फैट सोल्यूबल विटामिन आर। फैट सोल्यूबल कौन है? कीड़ा। तो देख लो कौन कौन है। विटामिन के, KEDA। अब देख लो कौन कौन सा। थियामिन हो नहीं सकता। थियामिन किसको कहते हैं? रथ, यानी कि विटामिन B1 थियामिन है, हो ही नहीं सकता। एस्कॉर्बिक एसिड सी, हो ही नहीं सकता, सी भी खत्म हो गया। कैल्सीफेरोल है, कैरोटीन एंड टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नियसिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ B3। तो भाई ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? विटामिन B2 को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? आपको पता है विटामिन B2 का हमने कलर पढ़ा था कैसा? इसको हम येलो विटामिन कहते हैं। अब जो येलो विटामिन है, इस येलो विटामिन का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसलिए जरूरी है मानसिक विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से बच्चे मेंटल रिटार्डनेस के शिकार हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन की अगर कमी होती है, तो बच्चे यहाँ से मानसिक रोगों से या फिर मेंटल रिटार्डनेस के शिकार हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डनेस या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं मानसिक रोग। ये मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डनेस के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। एक ऐसा विटामिन जो किसी भी एनिमल फूड के अंदर नहीं मिलता। तो आज दोपहर ही डिस्कस किया था, विटामिन सी सिर्फ प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। सबसे ज्यादा किस में मिलता है? एग येलो यॉक के अंदर, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन अ डाइट। हम डाइट के अंदर लवण का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द वाटर। ताकि जितना भी खाद्य पदार्थ हम जो ले रहे हैं, जिसका सेवन करने वाले हैं, उसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। टेस्ट के लिए नहीं डालते, टेस्ट तो कहते हैं ना नमक स्वादानुसार। मेन रीजन क्या होता है? ये देखो। नेक्स्ट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया। क्वेश्चन बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में।
चलिए, विटामिन B12। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस फूड। ठीक है, नाइट्रोजनस फूड कौन है? प्रोटीन। CHON, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। कौन सा है? विटामिन B12। साइनो कोबाल एमिन। साइनो कोबाल एमिन। ठीक है, साइनो कोबाल एमीन। नाम में ही लिखा हुआ है सरकार, कोबाल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? इसमें होना चाहिए था विच डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। क्वेश्चन में ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव एनर्जी। डू नॉट, इसमें डू नॉट ऐड कर लो। डू नॉट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। अच्छा, विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बी और बी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होना चाहिए था। द विटामिन मोस्टली रेडिली डिस्ट्रॉय बाय हीट इज। हीट सेंसिटिव, आज ही पढ़ा है। विटामिन सी सीरम हीट सेंसिटिव होता है, ऊष्मा के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। तो कौन होगा सरकार? ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, फाइबर डाइट इंक्लूड्स। बता दो फाइबर डाइट के अंदर क्या होता है? फाइब्रस फ्रूट्स खाने हैं, फाइब्रस वेजिटेबल्स खानी है। तो फाइब्रस डाइट जब आपको दी जाएगी तो फाइब्रस डाइट में क्या होगा? फाइब्रस डाइट में ग्लाइकोजन होगा, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। तो जो फाइबर डाइट होती है, फाइबर डाइट के अंदर प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स सूखा रोग किसकी कमी से होता है? सूखा रोग, अच्छा, हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेट्स जो है हमारी बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है? स्किन को, हेयर्स को, बोन्स को, ब्लड को, किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है हमारे हेयर्स को। क्या बात कर दी, हमारी हड्डियों को। रिकेट्स सूखा रोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंड। किसकी कमी से? बच्चों की जो लिम्ब बोन्स है ये बेंट हो जाती है, तो किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? बताइए, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से ऐसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, विटामिन बी। नेक्स्ट, beside carbohydrates, a major source of energy in our body। कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को कौन देता है? बताइए, कौन देगा सबसे ज्यादा? ठीक है, बताइए। द अच्छा, देखो एक कमेंट आ रहा है, कितना प्यारा कमेंट है, अरे वाह। सचिन कह रहे मुझसे शादी करोगी। सचिन का कमेंट है, मैम मेरे से शादी कर लो प्लीज। हाँ 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 हाँ, बेटा पढ़ लो, अभी शादी ब्याह की उम्र नहीं हुई है, वरना बच्चे पहले हो जाएंगे। अभी तुम्हारा बचपना निकला नहीं है, बच्चे पहले हो जाएंगे। ये अरेंज्ड वे में आज हो जाएगा। आज सारी चीजें, जितने भी इश्यूज थे, आज मैंने सारे टेक्निकल टीम को दे दिए हैं, वो सारे आज सॉल्व हो जाएंगे। पूरा चैप्टर आपका सीक्वेंस में लग जाएगा, अरेंजमेंट जो डिस्टर्ब हो रखा है सारा अरेंज्ड हो जाएगा। मुझसे शादी करोगी। चलिए बताओ जल्दी से, तो आंसर क्या होगा आपका? प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन एनर्जी देता है सरकार सबसे ज्यादा? तो कार्बोहाइड्रेट के बाद देता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए, प्रोटीन के बाद कौन देता है? फैट। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग ऑफ पील वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन।
अगर आप खाने को, सब्जियों को काटने के बाद धोते हो, छीलने के बाद धोते हो, तो किस विटामिन का हानि होगी? तो यहाँ से होगी वाटर सॉल्युबल विटामिन की हानि। वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सरकार, व्हाट आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? तो आपको पता है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। ऑप्शन में देखो कौन है यहाँ पर, सी भाई साहब है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विटामिन की कौन सी, स्केलेटन की एक क्लास नहीं है? कौन कह रहा है झुम्पा? स्केलेटन की कौन सी क्लास नहीं है? ये सही राजेश, बहुत सही। क्लास का पता नहीं चलता कब होती है। सुनो, क्लास होती है डेली शाम को 7:30 बजे। ठीक है, आज एक एक्स्ट्रा क्लास हमने दोपहर में ली थी, कल भी लेंगे। कल भी मैं दोपहर में क्लास लूंगी आपकी। ठीक है, 1 बजे। वेरी वेरी, बिल्कुल सही बात है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस स्कर्वी। वेरी वेरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए सरकार, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में जिसका निर्माण होता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सिक्स इन मैन। बी सिक्स के कारण एनीमिया होता है, और कौन सा एनीमिया होता है? माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया, देखो एक एक चीज, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बच जाए आपसे। क्वेश्चन, द विटामिन दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग इज। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? रक्त के थक्के के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन के। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच इज द मोस्ट abundant in the human body is। ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is most important for the growth of children up to the age of 11? oh sorry 14। 14 वर्ष की आयु तक सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है शरीर को? प्रोटीन की आवश्यकता होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए, which one of the following can be synthesized by liver। लिवर के अंदर किसका निर्माण होता है? तो विटामिन के का निर्माण होता है हमारे लिवर के अंदर। विटामिन के का निर्माण होता है ना लिवर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर किसे कहते हैं? मसल्स को बिल्ड करता है बॉडी बिल्डर, किसे कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डर कहते हैं प्रोटीन को। नेक्स्ट आइए, प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है अक्सर उनके शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम और कैल्शियम की, आयरन और सोडियम की, कैल्शियम एंड आयरन की, मैग्नीशियम एंड आयरन की। सर उनको दिया जाता है कैल्शियम और आयरन की टैबलेट। इसकी कमी हो जाती है क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में एक और सेल का, एक और नई सेल का जन्म हो रहा होता है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो नई सेल को डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किसके रूप में स्टोर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में। इसको तोड़ लिया भाई ग्लूकोज में। फिर इंसुलिन भाई साहब होते हैं, इंसुलिन क्या करते हैं? इंसुलिन सीधा सीधा ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ग्लाइकोजन में। और यही ग्लाइकोजन जंतुओं के अंदर या फिर मानव शरीर में स्टोर होती है। कहाँ कहाँ पर? हमारे लिवर में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा हमारी मसल्स में होती है ये स्टोर। ठीक है, तो कहाँ पर होगी? सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द विटामिन सी। किसमें होता है सबसे ज्यादा? तो गूसबेरी, आंवला। किसमें होते हैं? आंवला में होते हैं, गूसबेरी आंवला, आंवले के अंदर होती है। नेक्स्ट चलिए, which vitamin is produced in human body by exposing it to the early morning sun rays।
सुबह-सुबह धूप की किरणों में अगर आप निकलते हैं तो आपके शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सरकार आपके शरीर में होता है विटामिन डी का निर्माण। नेक्स्ट आइए, कैरेट इज़ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट के अंदर सबसे ज़्यादा किस विटामिन कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द इज़ अ विटामिन? निम्न में कौन-सा विटामिन है? राइबोफ्लेविन। कौन-सा है? विटामिन बी2। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कंसीडर्ड एज अ, प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। प्रोटीन को हम किसका नाम देते हैं? बेटा मुझे प्यार हुआ है तो किस विटामिन की कमी है मैम? बेटा प्यार-व्यार में कोई विटामिन की कमी नहीं होती। ना प्यार-व्यार में कुछ ना किसी विटामिन की कमी होती, कुछ नहीं होता प्यार-व्यार। ठीक है बेटा? हमारा शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कभी प्यार करता हो। हेलो, हेलो।
हेलो 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 इट्स फाइन नाउ। अच्छा बेटा, जो सीक्वेंस बिगड़ी हुई है सीक्वेंस हो जाएगी, डोंट वरी। आ गई आवाज मैम, आ गई। कहाँ चली जाती है ये आवाज, न जाने कहाँ चली जाती है। किस क्वेश्चन से वॉइस नहीं है? किस क्वेश्चन से वॉइस नहीं है ये बताओ। आ गई आवाज मैम, चलो ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? सबसे मीठी कौन है? तो सबसे मीठी इनमें प्राकृतिक रूप से कौन है? फ्रक्टोस। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी। दैट्स ऑल। ठीक है। तो ये थे, हमने करीबन कितने 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, 52 54 स्लाइड है, यानी 50 के आसपास हम 50 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस शीट इसकी अपलोड हो जाएगी। आप प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। न्यूट्रिशन चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश्ड होता है। कल दोपहर में 1 बजे भी क्लास होगी आपकी, 1 बजे हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कल 1 बजे न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल होगी आपके दोपहर में क्लास, कल इवनिंग में क्लास नहीं होगी, कल दोपहर में क्लास होगी। ठीक है, 1 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बताइएगा। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 50 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, और इस चैप्टर को आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, इस चैप्टर को आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे, नॉट इवन एट अ सिंगल पॉइंट। एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ से कवर करते हुए चलोगे इस चैप्टर के। चलेगा गाइस, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।